हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीका से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आईयूपीएससी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है आईयूपीएससी, आज के इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बता दें कि आईयूपीएससी का एक फुल फॉर्म होता है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले इसमें जो जो नाम दिया है, कब इसको मेथ बोला जाता है, कब एथ बोला जाता है, ये बच्चों को क्या होती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं पाते हैं कब मेथ बोला जाएगा, कब एथ बोला जाएगा और इसका नाम कैसे उसमें लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक फॉर्मूला दे दिया CH3, तो उसमें कैसे इसको नाम से पहचाने, क्या बोला जाए, क्या बोला जाएगा इसको। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये 10 नाम लिखे हैं, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है। अगर आपको हिंदी समझ में आता है तो हिंदी देख लीजिए, अगर आपको इंग्लिश समझ में आता है तो इंग्लिश देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ देता हूं क्या क्या लिखा हूं। तो पहला लिखा है मेथ, फिर एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये लिखा है मैंने हिंदी में, इसी को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। जिसको इंग्लिश आता है आप लोग इसको देख लीजिएगा। और दोस्तों बता दें कि ये क्या लिखा है इधर मैंने, तो इसके बारे में मैं यहाँ पर बताता हूं, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। दोस्तों मान लीजिए अगर यहाँ पर एक ऐसे करके CH3 और मान लीजिए फिर यहाँ पर दिया है CH3, ऐसे करके दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसमें C कितना दिया है, एक यहाँ पर C दिया है एक, और एक यहाँ पर C दिया है दो। कितने, ये जो C दिया है इसका नाम कार्बन है। क्या है, इसका नाम कार्बन है। तो यहाँ पर कार्बन कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर कार्बन एक ये और एक ये, दो कार्बन दिया है। यानी कि यहाँ पर देखिए दो कार्बन, यानी C कहाँ पर है, ये कार्बन है। C का मतलब होता है कार्बन, यहाँ पर लिखे हैं एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, आठ कार्बन, नौ कार्बन, ये 10 कार्बन यहाँ पर मैंने लिखा है। तो देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया, दो कार्बन हो गया। तो यहाँ पर देखिए दो कार्बन कहाँ दिया है, ये दिया है। इसको क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे, तो एथ बोलेंगे। समझ गए। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ही दिया है CH3, एक ही दिया है, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पर एक कार्बन कहाँ है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर है, पहले ही है, इसको क्या बोलेंगे, तो मेथ बोलेंगे। फिर मान लीजिए यहाँ पर कि दे दिया है CH3, CH3, फिर CH3, ऐसे करके दे दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कार्बन कितना है। कार्बन कितना है, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया। कितना हो गया टोटल, तो एक दो तीन कार्बन हो गया। अब यहाँ पर चलेंगे कि देखेंगे इसमें तीन कार्बन कहाँ पर है। तो यहाँ पर तीन कार्बन है, तो ये तीन कार्बन को क्या बोला जाता है, प्रोप बोला जाता है। तो जब इसका हम लोग नामकरण करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, प्रोप। क्या लिख देंगे, प्रोप। फिर आगे इसके आगे पढ़ेंगे तो और सारे इसमें फॉर्मूला लगेंगे, कब प्रोपीन हो जाता है, कब प्रोपाइन हो जाता है, ऐसे भी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज है इसको समझ लीजिए, कब इसको मेथ बोला जाता है, कब एथ बोला जाता है, कब प्रो बोला जाता है, कब ब्यूट बोला जाता है, कब पेंट बोला जाता है, कब हेक्स बोला जाता है, कब हेप्ट बोला जाता है, कब ऑक्ट बोला जाता है, कब नॉन बोला जाता है, कब डेक बोला जाता है। इसको आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा गहरी से अपने दिमाग से सोचिए और इसको अच्छा तरीका से याद कर लीजिए। एग्जाम्पल के थ्रू आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो मैं एक आध और एग्जाम्पल करा देता हूं दोस्तों।
ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इसको आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है CH3 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 ऐसे करके दे दिया है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें कार्बन कितना है, कार्बन की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, एक ये कार्बन हो गया एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, ये कार्बन हो गया, देख रहे हैं ना। तो इसमें यहां पर चलेंगे कि 5 कार्बन कहां पर है, देखिए यहां पर लिखा है 5 कार्बन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो पेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। समझ में आएगा ना। ऐसे ही अगर कितना भी, अगर मान लीजिए 10 के अंडर ही देगा आपको, अगर आप 10th या 12th के अंडर पढ़ रहे हैं तो समझ गए ना। आगे अब देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर दिया है CH3 और CH3, इसके बीच में कितने मतलब इसको बॉन्ड बोला जाता है, कितने बॉन्ड है, यानी कि ये सिंगल है कि डबल है, ये जो मतलब लाइन देख रहे हैं इसको बॉन्ड बोला जाता है। इन दोनों के बीच में कितने हैं, सिंगल है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि यह सिंगल बॉन्ड है। कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। इसमें हम लोग इन जोड़ेंगे, ऐसा अगर आ गया इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे, क्या एन जोड़ेंगे, सॉरी एन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, एन, ऐसे। फिर यहां पर देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहां पर आ गया CH3 फिर डबल बॉन्ड CH3, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया। अगर सिंगल बॉन्ड रहता तो एन जोड़ देते हैं, लेकिन यहां पर क्या आ गया है, डबल बॉन्ड आ गया है। तो यहां पर क्या करेंगे, इन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे, इन। समझिए ना। अब यहीं पर मान लीजिए CH3, अगर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तब क्या करेंगे आप, देखिए यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ेंगे। अगर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तब क्या करेंगे, तब यहां पर आइन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, आइन, आइन जोड़ेंगे। ऐसा अगर आपको कभी भी आता है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन बचाएंगे, ये एथ हो गया। और इसमें अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या करेंगे, एन जोड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पर दिया है एथ, इसमें क्या करेंगे, एथेन कर देंगे। इसका जो नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेन, एथेन कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये CH3 इसका भी कितना है, 2 कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन है, 2 कार्बन है, इसमें हमको इन जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन कहाँ है, तो ये है, इसका भी क्या नाम है, एथ, इसमें कर देंगे एथाइन, एथाइन कर देंगे। ठीक, अब आगे देखिए CH3, इसमें कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। फिर CH3 ये, इसमें क्या जोड़ना है हमको, आइन जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक कार्बन ये है, एक कार्बन, 2 कार्बन है, 2 कार्बन में चलते हैं, इसका भी नाम एथ है। तो इसमें क्या करेंगे, एथाइन, एथाइन ऐसे कर देंगे। ऐसे हम लोग इसका नामकरण करेंगे। ये कुछ बेसिक चीजें हैं दोस्तों, आगे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं इसलिए मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि आप लोग को समझ में जल्दी नहीं आता है। तो आप लोग समझ गए कि अगर एक कार्बन है तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन है तो एथ बोलेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन है तो हेप्ट बोलेंगे, 8 कार्बन है तो ऑक्ट बोलेंगे, 9 मतलब 9 कार्बन है तो नॉन बोलेंगे। और जब 10 कार्बन हो जाएगा तो उसको डेक बोला जाता है। इतना क्लियर हो गया आपको। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, अपने कॉपी पर लिखिए,
बढ़िया तरीका से, और इसको एक बार समझिए, सॉल्व कीजिए, जो भी एग्जाम्पल आपके किताब में दिया है उसको सॉल्व कीजिए। फिर इसके बारे में थोड़ा सा आगे इसके पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। अभी इतना आप लोग कर लीजिए। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।